हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश। आप सभी का स्वागत करता हूं महात्मा जी एजुकेशन में। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं वोकैब की एक बेहतरीन वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वोकैब का 100% स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बिना वोकैब वैसे ही है जैसे कि आप लोग बिना ईंटों के घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं कलेक्टिव नाउन के हेल्प से आप लोगों को 100+ वोकैब याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करते हैं और उन लोगों का जो पर्पस होता है वो कॉमन पर्पस होता है। ठीक है, तो ये लोग सभी लोग मिलके अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करें तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यानी बहुत सारे कॉमन नाउन को एक जगह मिला दिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और उन सारे स्टूडेंट का एक मोटिव होता है शिक्षा को ग्रहण करना, जबकि शिक्षक क्लास का पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिक्षक का पर्पस शिक्षा ग्रहण करना नहीं होता बल्कि शिक्षा प्रदान करना होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं दो पिक के हेल्प के साथ आप लोगों को कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट जो है उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, और जब बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह जमा हो जाए तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर क्लास, तो सो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन एंड स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन। उसी तरीका से एक अगर सोल्जर कहीं पे है तो उसको हम लोग सोल्जर बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे सोल्जर अगर एक जगह जमा हो जाए तो उसको हम लोग आर्मी बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसी ढंग से आप लोगों को 100+ कलेक्टिव नाउन को सिखाता हूँ। तो दोस्तों, तो आइए हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आर्मी ऑफ अ रेजिमेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ सोल्जर। तो सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी भी बोला जाता है, रेजिमेंट भी बोला जाता है, कंपनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एंड। तो दोस्तों, एंड भी जो होती है वो अपने एग्रेसिव बिहेवियर और बहुत ज़्यादा मेहनती और ये लोग एक साथ काम करते हैं, इसलिए इन लोगों के झुंड को भी आर्मी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी आर्मी जैसा एग्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विवी। विवी जो होता है गर्ल्स के ग्रुप को, वुमेन के ग्रुप को, लेडीज के ग्रुप को, ब्यूटीज के ग्रुप को और क्वेल के ग्रुप को हम लोग विवी बोलते हैं। क्वेल्स मतलब भी सुंदरिया होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं पिक के हेल्प से आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप दिस विल हेल्प। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं दोस्तों, फ्लीट। फ्लीट ऑफ कार्स, कैमल, शिप, कोई भी चीज़ जो एक के पीछे एक जाए तो उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कैमल के पीछे दूसरा कैमल जा रहा है। ठीक इसी तरीके से कार भी एक कार के पीछे दूसरी कार जाती है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अ फ्लीट ऑफ कार, अ फ्लीट ऑफ कैमल, अ फ्लीट ऑफ शिप। नेक्स्ट वर्ड है स्लोथ। स्लोथ ऑफ बियर। बियर बहुत ही आलसी होता है और स्लोथ का मतलब भी आलसी होता है। आई होप इसीलिए शायद बियर के झुंड को स्लोथ बोला जाता है। तो अ स्लोथ ऑफ बियर। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि स्लोथ जो होगा वो सिंगुलर होगा जबकि बियर्स प्लूरल होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बियर्स मिल के इस स्लोथ को बना रहे हैं, इसलिए स्लोथ तो एक ग्रुप है लेकिन बियर्स तो बहुत सारे हैं। एक बियर कभी भी स्लोथ नहीं बना सकता, बहुत सारे बियर्स मिलकर ही स्लोथ बनाएंगे। तो इस बात को आप लोग एग्जाम में ध्यान रखें। आई होप दिस विल हेल्प। दोस्तों, नेक्स्ट है अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड, ऑल इज वेल। ठीक है, तो कोरोना काल में भी आप लोग ऑल इज वेल बोलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और किन लोगों ने इन मूवी को देखी है कृपया कमेंट करें। दोस्तों, नेक्स्ट है कैनल ऑफ डॉग। यहाँ पे ए ऐड कर लीजिए, अ कैनल ऑफ डॉग। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसको कैनल ऑफ डॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ एलिगेटर्स। तो अगर बहुत सारे लोग एक जगह जमा होकर प्रार्थना करते हैं या धार्मिक कार्यक्रम को करते हैं तो उसको हम लोग वर्शिपर्स बोलते हैं। जैसे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते समय करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन भाई चर्च में करते हैं और हिंदू भाई मंदिरों में करते हैं। ये जो वर्ड है एलिगेटर, एलिगेटर एक घड़ियाल की तरह, घड़ियाल ही है। एलिगेटर मतलब होता है घड़ियाल। ठीक है, ये मगरमच्छ की तरह दिखने वाला एक जीव होता है जिसके नाक पे घड़ा के आकृति का होता है, इसीलिए इसको हम लोग घड़ियाल बोलते हैं। तो एलिगेटर्स के भी ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास हैक ऑफ स्मोकर्स। अगर बहुत सारे स्मोकर्स एक जगह जमा हो जाए तो वो हैक ऑफ स्मोकर्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैच ऑफ अ स्कूल ऑफ अ सोल ऑफ फिश। तो बहुत सारे फिश जो होते हैं, फिश के झुंड को या फिश के कलेक्शन को हम लोग कैच बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं या सोल भी बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड ही बहुत फेमस है और फ्रिक्वेंटली यूज होता है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लाउड ऑफ डस्ट। तो आप लोगों को पता है कि जब बहुत सारे धूल उड़ने लगता है तो वो एक क्लाउड जैसा आकृति ले लेता है, तो उसको क्लाउड ऑफ डस्ट बोलते हैं। और इसमें छोटे छोटे फ्राइज जो है, बैट जो है, आप पिक में देख सकते हैं, जो जो कुछ भी मिलकर अगर क्लाउड जैसा आकृति को बना दे तो उसके लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन क्लाउड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। बहुत सारे बुक्स को एक जगह रख दिया जाए तो वो लाइब्रेरी बन जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्राइड ऑफ लायन। बहुत सारे लायन अगर एक जगह आ जाए तो उसको हम लोग लायन का झुंड कहते हैं और लायन के झुंड को हम लोग
प्राइड ऑफ लायन कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायन। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स। तो बहुत सारे क्लॉथ्स अगर एक जगह रख दिया जाए तो क्लॉथ्स के कलेक्शन को हम लोग आउटफिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स प्यूपिल्स। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो क्लास हो जाता है। अब प्यूपिल्स मतलब भी स्टूडेंट ही होता है, ऐसे कह सकते हैं कि इसका प्राचीन मतलब है शिष्य। तो जो ऋषि मुनि के पास पढ़ने जाते थे उनको प्यूपिल्स कहा जाता था। तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास मर्डर ऑफ क्रोज। क्रोज जो होते हैं वो बहुत सारे क्रोज आप लोगों ने देखे होंगे कि तारों के ऊपर बैठे रहते हैं लाइन बाय लाइन, तो उसको हम लोग मर्डर बोलते हैं। तो क्रोज के कलेक्शन को मर्डर बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास टावर ऑफ जिराफ। तो आप लोगों को पता है कि जिराफ का जो गर्दन होता है वो टावर की तरह होता है, इसीलिए जिराफ के कलेक्शन को टावर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास अ सेट ऑफ टूल्स। तो बहुत सारे टूल्स मिलके सेट बना लेते हैं। जैसे अगर एक एक टूल्स आप रखेंगे तो उसको हथौड़ी बोल सकते हैं, उसको एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे टूल्स जो एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं तो उसको हम लोग अ सेट ऑफ टूल्स बोलते हैं। तो टूल्स के कलेक्शन को सेट बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास है होर्ड ऑफ गुड्स या होर्ड ऑफ मनी। तो आप लोगों को पता है कि इस कोरोना काल में बहुत लोग गुड्स का होर्डिंग कर रहे हैं, यानी गुड्स को जमा करके रख दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो कुत्ता है ये अपने पास बहुत सारे पैसे को होर्डिंग करके रखा है। हम लोगों के पास हालांकि पैसे नहीं है लेकिन इसके पास है, बहुत ही अच्छा बात है। दोस्तों नेक्स्ट है ऑयस्टर्स। तो ऑयस्टर मतलब होता है ये सीप, और आप लोग देखे होंगे कि ऑयस्टर्स के जो कलेक्शन होता है उसको बेट बोलते हैं। इसको बेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब समुद्र के किनारे बहुत सारे ऑयस्टर पूरा बेट की तरह बिछ जाते हैं तो ये देखने में बिल्कुल बेट के जैसे लगते हैं, इसीलिए ऑयस्टर के कलेक्शन को बेट बोला जाता है। दोस्तों हम लोगों के पास नेक्स्ट स्लाइड है पिंच ऑफ सॉल्ट या शुगर। जब आप लोगों को थोड़ा सा शुगर लेना है या चुटकी पर शुगर लेना है या सॉल्ट लेना है तो आप लोग बोल सकते हैं कि गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट और शुगर के आगे मैंने एस नहीं लगाया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास अ पैक ऑफ वुल्फ्स या पैक ऑफ थिप्स। तो दोस्तों अ पैक ऑफ वुल्फ्स, तो वुल्फ्स जो होते हैं भेड़िया के झुंड को हम लोग पैक बोलते हैं, थिप्स के झुंड को हम लोग पैक बोलते हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि कार्ड, बहुत सारे जो कार्ड होते हैं जो खेले जाते हैं बीबी बादशाह, ठीक है ना, ऐसे कार्ड को भी हम लोग क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। तो उस कार्ड के पूरे पैकेट को हम लोग पैक बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास है पपीज। तो पपीज के कलेक्शन को लीटर बोलते हैं। अगर बहुत सारे पपीज एक जगह जमा हो जाए तो उसको हम लोग लीटर बोलेंगे, ठीक है। ये लीटर वो मापने वाला लीटर नहीं है, तो कृपया कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट वर्ड है ये आउल। आउल जो है अ पार्लियामेंट ऑफ आउल। तो आउल जो होते हैं वो रात के समय पेड़ों पर बैठते हैं और एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो लोग कोई फैसले पे बैठे हैं, तो इसलिए उन लोगों के झुंड को पार्लियामेंट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लकड़ी है और लकड़ी की जो गठरी होती है उसको हम लोग बंडल ऑफ वुड्स बोल सकते हैं, पाइल ऑफ वुड्स बोल सकते हैं या स्टॉक ऑफ वुड्स बोल सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक नहीं होता है, स्टिक होता है, तो यहाँ पे ए होगा, प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास कैटल्स। कैटल्स में गाय भैंस बकरी कुछ भी आ सकते हैं। तो कैटल्स के जो कलेक्शन होते हैं उनको हम लोग हर्ड बोलते हैं या ड्रॉप भी वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट वर्ड है पिल। तो पिल ऑफ लाफ्टर्स। दोस्तों आप लोगों के जीवन में पिल ऑफ लाफ्टर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे कितनी खूबसूरती के साथ स्माइल कर रहे हैं, तो आप लोग ये स्माइल को बनाए रखें और हमेशा हंसते रहे और हंसाते रहे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास ट्रुप। ट्रुप जो वर्ड है वो हम लोग खास करके मोंकी के लिए यूज़ करते हैं और डांसर्स के लिए हम लोग ट्रुप वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ट्रुप का स्पेलिंग ये नहीं होता है बल्कि ये होता है, ठीक है। तो ट्रुप ऑफ डांसर, ट्रुप ऑफ मंकी, ट्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ट्रुप ऑफ एक्रोबेट्स, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास जो जज होता है, जज के कलेक्शन को हम लोग जूरी बोलते हैं। ये वर्ड हालांकि काफ़ी लोकप्रिय है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जज के कलेक्शन को सेंटेंस भी बोला जाता है। हालांकि सेंटेंस का मतलब किसी को सजा देना भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग के पास लॉक ऑफ हेयर, अ लॉक ऑफ हेयर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो लड़का है ये टाइटैनिक पिक्चर का हीरो है, इसका नाम लियो से कुछ है, ठीक है। तो इसके बाल जो है लॉक बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पे शेयर किया। नेक्स्ट वर्ड है हीप ऑफ सेंट। तो जो बालू के ढेर होते हैं उसको हीप बोला जाता है। तो हीप ऑफ सेंट, और यहाँ पे एस नहीं लगाया है क्योंकि सेंट भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास है गार्लैंड ऑफ सोनेट्स। तो सोनेट्स जो होती है वो 14 लाइन्स की कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बुक या ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे बहुत सारे सोनेट्स लिखे हुए हैं तो उसको हम लोग गार्लैंड ऑफ सोनेट्स बोल सकते हैं। तो सोनेट के कलेक्शन को गार्लैंड ऑफ सोनेट्स बोला जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास अ ब्रेस ऑफ पिजन। तो पिजन जो होता है, तो पिजन के कलेक्शन को हम लोग ब्रेस बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कबूतर के कलेक्शन को हम लोग ब्रेस बोलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास ब्रेड। तो ब्रेड के कलेक्शन को हम लोग लोफ बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेड रोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे पिक्चर में मैंने दूसरा ब्रेड दिखाया है। नेक्स्ट है बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड। तो आप लोगों को पता है कि ये है हम लोग का सूरज, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का धरती, और धरती के बाद है मार्स, और मार्स के बाद जो होता है यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक बेल्ट की आकृति बनाती है, इसलिए एस्ट्रॉयड के समूह को हम लोग बेल्ट बोलते हैं। हालांकि एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, हालांकि छोटे नहीं होते, काफ़ी बड़े होते हैं, जो हम लोगों के ग्रह की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक वर्ड पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को पता है कि गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डी लॉक जोन क्या होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। गोल्डी लॉक जोन एक ऐसा जोन होता है जो कि ना तो सूरज से बहुत नज़दीक है, ना तो सूरज से बहुत दूर है, जहाँ पे जीवन का विकास संभव है। तो हम लोगों की पृथ्वी जो है वो गोल्डी लॉक जोन में है। वो सूर्य से बहुत नज़दीक भी नहीं है ताकि गर्मी की वजह से हम लोग जीवित ना रह सके, और सूर्य से बहुत दूर भी नहीं है कि पूरा बर्फ जम जाए और फिर हम लोग जीवित ना रह सके। तो इसलिए हम लोगों का जो पृथ्वी है वो फॉर्चुनेटली गोल्डी लॉक जोन में है, जिसके कारण हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैप। तो आप लोगों को पता होगा एटलस, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स हो, पूरा वर्ल्ड का मैप हो, तो उसको एटलस बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास पेपर। पेपर के कलेक्शन को हम लोग रिम बोलते हैं। तो रिम ऑफ पेपर, अ रिम ऑफ पेपर, पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने एस नहीं लगाया। जजेस या एक्सपर्ट के कलेक्शन को हम लोग पैनल बोलते हैं, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स और जजेस। नेक्स्ट है होर्ड ऑफ पीपल। तो बहुत सारे पीपल अगर एक जगह जमा हो जाए तो होर्ड बोलते हैं, और अगर ये पीपल भड़क जाए तो उसको हम लोग मॉब बोलते हैं, यानी भड़की हुई भीड़ को हम लोग मॉब बोलते हैं, जो किसी का बुरा करने पे उतारू हो जाए। ऐसे लोगों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? होर्ड बोलते हैं। तो होर्ड ऑफ पीपल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रास। तो ग्रास के जो घास के मैदान होते हैं उसको हम लोग ब्लेड ऑफ ग्रास बोलते हैं या टल्फ ऑफ ग्रास बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ग्रास के कलेक्शन को हम लोग टल्फ या ब्लेड बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास एरो। बहुत सारे एरो अगर किस एक चीज़ में रखे रहें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्विवर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है क्विवर, क्विवर के अंदर बहुत सारे एरोस रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास रोप ऑफ ऑनियंस और पर्ल्स। तो बहुत सारे पर्ल्स या ऑनियन एक जगह रखे जाए तो ऑनियन या पर्ल्स के कलेक्शन को रोप कहा जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में है सर्विंग। तो आप लोगों को पता है कि अ सर्विंग ऑफ स्पून, यानी स्पून्स के कलेक्शन को बार बार स्पून से खाने को हम लोग सर्विंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे एस होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एग्जामिनर्स। तो ये काफ़ी प्रचलित है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, और यहाँ पे मैंने पिक से आप लोगों को क्लियर भी किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास अ बेल ऑफ कॉटन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे कॉटन जो होता है वो कॉटन आते हैं और इसी से कपड़े बनाए जाते हैं। तो कॉटन का जो कलेक्शन होता है उसको बेल बोलते हैं, ठीक है। तो अ बेल ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है हम लोगों के पास कैरावन ऑफ कैमल्स या जिप्सी। तो कैमल्स के एक वन बाई वन जाने को कैरावंस भी बोलते हैं, या जिप्सी को भी। जिप्सी आप लोग देख सकते हैं कि वन बाई वन करके एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कैरावंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास बास्केट ऑफ फ्रूट्स। तो ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उसको रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है अ हेड्स या क्लम्प ऑफ बुशेस। तो बुश मतलब होता है झाड़ी, और झाड़ी बहुत सारी झाड़ियाँ जब एक जगह हो जाती है तो उसको हेल्स या क्लम्प भी बोला जाता है। तो झाड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया में है तो। नेक्स्ट है रोलेव ऑफ मनी। तो रोलेव ऑफ मनी मतलब बहुत सारी मनी एक जगह गुच्छा करके रखना, उसको रोलेव बोलते हैं। नेक्स्ट है राउंड ऑफ ड्रिंक्स। तो इस वर्ड से आप लोग काफ़ी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो रोलेव ऑफ ड्रिंक्स मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं और ये लोग राउंड ऑफ ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास हार्वेस्ट ऑफ विट, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी फसल के कलेक्शन को हम लोग हार्वेस्ट बोल सकते हैं, किसी भी फसल के कलेक्शन को हम लोग हार्वेस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास फ्लॉक ऑफ शिप्स, गोट्स या बर्ड्स। तो कोई भी पक्षी है उसके कलेक्शन को ऐसे जब उड़ रहे हैं या एक जगह बैठे हुए हैं तो उसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड आप लोग समझ सकते हैं कि आइसलैंड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेन्स के कलेक्शन को हम लोग सेप बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रेन्स, चाहे कोई भी ग्रेन्स हो सकता है, जौ, बाजरा, मक्का, कोई भी ग्रेन के कलेक्शन को हम लोग सेप बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है नेटिव्स। तो नेटिव्स के जो कलेक्शन होता है उसको ट्राइब बोलते हैं। हालांकि ये बिहू
जो कि असम में मनाए जाने वाले एक पर्व है उसका पिक है, और ये पर्व बहुत ही खूबसूरत है, असम में मनाया जाता है। तो असम की ये नेटिव्स है, ठीक है। तो नेटिव्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास गन्स, वेपन्स। तो वेपन्स, गन्स या आर्टिलरी के कलेक्शन को बैटरी बोला जाता है। तो अ बैटरी ऑफ आर्टिलरी, अ बैटरी ऑफ गन, अ बैटरी ऑफ वेपन। तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, ये शांति को भंग करता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास स्किन ऑफ सिल्क या थ्रेड। तो ये देखते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किन बोलेंगे, स्किन, स्किन ऑफ थ्रेड या सिल्क। नेक्स्ट है मॉब ऑफ राइडर्स। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भड़की हुई भीड़ को मॉब बोलते हैं, जो किसी खास मकसद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास वॉली ऑफ शॉट्स, शॉट्स, एरो, बुलेट्स या मिसाइल। लगातार जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग इसको वॉली बोल सकते हैं। अगर ऐसे गन भी लगातार चलाए जा रहे हैं धन धन धन, तो उसको भी हम लोग वॉली बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल्स। तो स्टूडेंट्स या पीपल्स के कलेक्शन को हम लोग डेलीगेशंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन आप लोग बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, जिसका मतलब हम लोग समझते समझते भी नहीं समझ पाते। हालांकि हम लोग प्लेन का मतलब तो समझ जाते हैं, लेकिन स्क्वाड्रन क्या होता है ये नहीं समझ पाते। इसलिए आप लोगों को कलेक्टिव नाउन सीखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए, ठीक है। तो स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन या जेट, तो जेट्स या प्लेन्स के या फाइटर प्लेन्स के कलेक्शन को स्क्वाड्रन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल, क्यूब ऑफ पीपल। जब पीपल एक लाइन में एक के पीछे एक खड़े हो, तो उसको हम लोग क्यों बोलते हैं। हालांकि ये पीपल ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइन शॉप है, और आज हम लोगों के देश की इकोनॉमी को यही लोग संभाल रहे हैं। दे आर, आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को मेनिया से पाया था, दे आर डिस्पो मैनियाक पर्सन, दे आर डिस्पो मैनियाक पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास गैगल ऑफ गीस। तो गीस के कलेक्शन को गैगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स के कलेक्शन को स्टब या स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अ स्टब ऑफ हॉर्सेस या अ स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एल्बम। तो आप लोगों को पता है कि ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे पिक्स को जमा कर दिया जाए तो वो एल्बम बन जाता है, तो एन एल्बम ऑफ पिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों के पास कॉम्प, कॉम्प या हैंड हम लोग बनानास के लिए यूज़ करते हैं। तो बनानास, एक बनाना को हम लोग बनाना बोलेंगे, लेकिन बनाना के ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्प या हैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास हाइव। हाइव जो होता है वो बीज के, बीज जो इस तरीके से छत्ता लगाती है उसको हम लोग हाइव बोलते हैं। और यही बीज अगर आप लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर दे तो उसको स्वयं बोलते हैं। तो स्वयं मतलब वो आप लोगों के पीछे झुंड बना के दौड़ रही है, तो उसको स्वयं बोलते हैं, और ईयर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास कास्ट ऑफ एक्टर्स। तो ऐसे एक्टर्स जो एक फिल्म में काम कर रहे हैं, तो उसके उन लोगों का पर्पस एक फिल्म बनाना है, एक कॉमन पर्पस है, तो उसको हम लोग कास्ट बोलते हैं, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स। तो ये कौन से पिक्चर के कास्ट है कृपया कमेंट करके बताएं, मैंने तो नेट से ली है। नेक्स्ट है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और ब्यूटी के भी समूह को गैलेक्सी बोलते हैं, यानी ब्यूटी, ब्यूटी मतलब लड़कियां, लड़कियों के समूह को भी गैलेक्सी बोलते हैं, और स्टार के समूह को भी गैलेक्सी बोलते हैं। शायद यही वजह है कि सलमान खान भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी एक स्टार है। नेक्स्ट चोर ऑफ सिंगर। चोर नहीं होता है, ये कोर होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को सही उच्चारण बता रहा हूँ, कोर होता है। तो अ कोर ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स के समूह को, सिंगर्स के कलेक्शन को कोर कहा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। यहाँ पे एस नहीं होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो पर्ल्स जो होता है, यहाँ पे पर्ल्स भी ले सकते थे, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता था कि नेचर कितना खूबसूरत है। ये जो पौधा है इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल पल्स जैसे दिखाई पड़ते हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो माला का रूप ले सकता है, ठीक है ना, जो गार्लेंड का रूप ले सकता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पल्स के कलेक्शन को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास, नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास, तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड तो अब नहीं है, तो ये हम लोगों के पास अंतिम स्लाइड था, और मैंने आपको 100 प्लस याद करवा दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डेली ही एक मोटिवेशनल कोट शेयर करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूँ, जो है जो कुछ इस तरीके से है कि थ्रो मी टू द वुल्फ्स, मेरे को वुल्फ्स के पास फेंक दो, ठीक है ना। वेन आई विल बी बैक, जब मैं लौटूंगा, लीडिंग द पैक, मैं पैक को लीड करते हुए लौटूंगा। यानी पैक मतलब होता है वुल्फ्स के समूह को हम लोग पैक बोलते हैं। तो थ्रो मी टू द वुल्फ्स, आई विल बी बैक लीडिंग द पैक, मैं पैक को लीड करते हुए लौटूंगा, यानी विजयी होते हुए लौटूंगा। तो आप भी जीवन में पॉजिटिव रहें, और आप भी पैक को लीड कीजिए, ठीक है। हालांकि ये कोरोना काल कट जाएगा और जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ दोस्तों
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।